हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का अध्ययन करेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस में नकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर में से एक को चुनना है, फिर उसके बाद नॉट लगा देना है, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। अब जैसे ये है वह किताब नहीं पढ़ रहा है, तो ही सब्जेक्ट हो गया, फिर इज। अब यहाँ नॉट तीसरे नंबर पर, तो ही इज नॉट लगा दिया। ही इज नॉट रीडिंग। रीडिंग क्या नहीं पढ़ रहा? किताब, अ बुक। इज नॉट रीडिंग अ बुक हो गया। अब ये है मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, तो मैं की अंग्रेजी क्या होगी? आई। आई के साथ क्या लगेगा? एम। अब तीसरे नंबर पर नॉट, आई एम नॉट। अब क्या खेल रहा? प्लेइंग। क्या नहीं खेल रहा हूँ? क्रिकेट। CRICKET। ठीक, ये हो गया। और उसके बाद क्या बताया गया? तुम फूल नहीं तोड़ रहे हो, तो यू क्या है? यू सेकेंड पर्सन प्लूरल है, यू। अब यहाँ हो आर। फिर तीसरे नंबर पर नॉट, यू आर नॉट। तोड़ना के क्या होता है? प्लग, तो प्लग में इंग लगा देंगे, यू आर नॉट प्लकिंग। फिर क्या हो जाएगा? फ्लावर्स यानी फूल। तो इस तरह ये हो गया। अब हम आगे देखते हैं। ये हमारा हो गया। सूत्र के हिसाब से मैंने ये तीनों एग्जाम्पल बताए हैं। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर है, इसमें यदि वाक्य क्या से शुरू हो रहा है, तो क्या की अंग्रेजी ना लिख कर EGMR जो सहायक है उसको सबसे पहले लिखते हैं। सभी वाक्य में ऐसा होता है, यदि वाक्य क्या से शुरू हो रहा तो उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखते हैं। तो क्या तुम अंग्रेजी सीख रहे हो? क्या तुम अंग्रेजी सीख रहे हो? तो सबसे पहले क्या की अंग्रेजी यहाँ पर बनना नहीं है, सहायक क्रिया लिखना है EGMR में से एक को। तो कैसे लिखना है? उसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखना है। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम आर का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर है तो इज का प्रयोग करेंगे, आई है यानी मैं है तो एम का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो क्या तुम, तो तुम क्या बहुवचन है, तो यहाँ उसके पहले आर लगा दें, आर। फिर उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट तुम, आर यू। फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो यहाँ सीखना है, तो सीखना का क्या होता है? लर्न, LEAR। ठीक, और उसमें क्या लगाना? इंग लगा देना है, क्योंकि इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब इसमें लगेगा। आर यू लर्निंग? अब क्या? इंग्लिश। फिर क्वेश्चन मार्क लगा देना है। क्वेश्चन मार्क जरूरी है, अगर नहीं लगाओगे तो वाक्य गलत हो जाएगा। क्या मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ? तो यहाँ पर अब मैं है ना, तो मैं के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे एम। फिर उसके बाद आई, MI। क्या? अब पीछे से चलते हैं। MI याद करना के क्या होता है? लर्निंग। MI लर्निंग। अब अपना पाठ तो आई है, आई के साथ माई होगा, तो माई लेसन, लेसन। फिर क्वेश्चन मार्क लगा। क्या हम कक्षा में शोर मचा रहे हैं? तो कैसे बनाएंगे? क्या क्या अंग्रेजी लिखेंगे? क्या अंग्रेजी लिखना नहीं है। अब कैसे? हम क्या है? ये बहुवचन है, बहुवचन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर हेल्प वाले आर। फिर उसके बाद सब्जेक्ट आर बी। अब शोर मचाना का अंग्रेजी होता है मेकिंग अ नॉइज, मेकिंग ए नॉइज। अब कहाँ पर? इन द क्लास यानी कक्षा में। ये हो गया। अब आप ऐसे सीखिए। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य स्ट्रक्चर ऊपर लिख दिया गया है। EGMR प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या मास्टर साहब अपने भाई को आज पत्र नहीं लिख रहे हैं? तो कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया पहले लिख देंगे, तो फिर
यहाँ मास्टर साहब है तो टीचर यानी एक वचन है तो इज लगेगा, इज हो गया, इज हो गया। फिर उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए, इज द टीचर, मास्टर साहब का टीचर हो गया, इज द टीचर। अब फिर नॉट चाहिए तो नॉट लगा दी, नॉट फिर बिफोर, नॉट क्या राइटिंग, राइटिंग। अब क्या ऑब्जेक्ट चाहिए, ए लेटर, ए लेटर किसको, टू हिज ब्रदर। अब कब, टुडे, ये हो गया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया। फिर उसके बाद क्या, क्या तुम अपना पार्ट नहीं याद कर, तो यहाँ तुम है तो आर लगा देंगे, आर। फिर उसके बाद यू। फिर तीसरे नंबर पर नॉट चाहिए हमें, आर यू नॉट। अब फिर वर्क की फोर्थ फॉर्म चाहिए तो लर्निंग हो जाएगा, यहाँ पर याद करना, लर्निंग। अब यहाँ यू के साथ अपना पार्ट तो यू के साथ योर होता है, लर्निंग योर। फिर उसके बाद लेसन, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। फिर अभी कुछ एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल ऐसे दें जहाँ पर बीच में प्रश्नवाचक वाक्य आता है तो उसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ वही प्रश्नवाचक शब्द जो है, प्रश्नवाचक जो शब्द है उसी को हम पहले लिख देंगे। तो यहाँ वह क्या कर रही है, तो इस प्रश्नवाचक जो शब्द है हमारा इसको हम इधर लिख देंगे, वाट। फिर बाकी सेम रहेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाट इज, फिर सब्जेक्ट सी, फिर क्या डूइंग, व्हाट इज सी डूइंग, वो क्या कर रही, हो गया। तुम कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ पर कहाँ की इंग्लिश सबसे पहले, वेयर। फिर उसके बाद सहायक क्रिया आर, क्योंकि यू है ना, वेयर आर यू। और उसके बाद गोइंग, जा रहे, GOING, ठीक। अब क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो इस तरीके से आपका ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट होता है। धन्यवाद।